हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए मैं आज फिर लेकर के आया हूं एमटीएस के बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन। जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमटीएस का तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें आपके लिए वो तमाम क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खास करके एमटीएस के एग्ज़ाम में। ठीक है, और आशा है कि इस बार एमटीएस में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पे आपको कमांड तो बहुत ही अच्छे तरह से होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि आगे बढ़ें, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना, देखिए जहाँ पर आप वीडियो देख रहे होंगे यहाँ उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब, इस पर बस एक बार क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या कि जैसे ही हमारा नया वीडियो यूट्यूब पर आएगा आपको मोबाइल में यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है, तो इससे आपको परेशानी नहीं होती है कि कहाँ ढूंढें और क्या करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज लेता है, उसे कितना ब्याज देना होगा। ठीक है, देखिए इसमें ब्याज निकालना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम लोगों को फॉर्मूला से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या, देखिए कंसेप्ट ही है। जैसे हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अगर कोई 100 रुपया लिया है, ठीक है, और कुछ इंटरेस्ट इस पर कोई लिया, मान लेते हैं कि 10% इंटरेस्ट लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 10% इंटरेस्ट का मतलब है कि 100 का 10/100। ठीक है, तो यहाँ से कट गया, यानी कि कितना, 10 रुपया वो एक्स्ट्रा ले रहा है। यानी कि जो 10% इंटरेस्ट अगर ले रहा था तो ये जो 100 है वो अगले साल क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं 2 साल के लिए अगर लिया होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट सहित 110 हो गया, जिसको मिश्रधन कहते हैं, इस मिश्रधन पर फिर अगले साल ये 100 पे नहीं, ये जो मिश्रधन बन गया मतलब ब्याज सहित जो उसका हो गया, इस पर फिर 10% लगेगा। ठीक है, अब इस बार जो होगा, इस बार कितना हो गया, 11 रुपया। यानी कि पहले 110 था, अब 11 रुपया हो गया, तो कितना हो गया, 1 2 1। अब जो है यानी कि 2 साल में क्या 121 रुपया हो जाएगा। जबकि साधारण ब्याज में क्या होता है कि 100 रुपया था। ठीक है, अब 10% लगता तो क्या हुआ, इसका अगले साल 110 रुपया मिलता। अब फिर इसके अगले साल फिर से 100 रुपया पर ही 10% जुड़ता, यानी कि फिर अगले साल 10 रुपया जुड़ता, यानी कि कितना हो जाता है, 120 रुपया। ठीक है, यानी कि जो मूलधन होता है उस पे ही साधारण ब्याज जुड़ता है, जबकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो मिश्रधन पर जुड़ता है। अब फिर अगर 3 साल का रहता तो फिर 121 का 10/100 होता। कहने का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जितने साल अधिक होते हैं उतने मिश्रधन जो भी आएंगे, ब्याज सहित जो मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर के मिश्रधन कहते हैं, उसके अनुसार ब्याज लगता है अगले वर्ष का। तो देखिए मान लेते हैं 10,000 रुपया था, कह रहा है कि 10,000 रुपया है। ठीक है, इस पर क्या लग रहा है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष के लिए। 10% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, यानी कि 10/100। ठीक है, ये हुआ 1 वर्ष का। अब ये जो भी सॉल्व करेंगे ये आएगा वो 1 साल का मेरा ब्याज निकलेगा। ठीक है, फिर इसका 10/100, फिर इसका 10/100 और फिर इसका 10/100। ठीक है, अब जरा काट दीजिए, चार जीरो कितना आया, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए इसको फिर से देखते हैं। देखिए 1 2 3 4, 10,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जब लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ा होगा कुछ, तो 110
बटा 100, पहले 100 रुपया रहा होगा, 10% लग रहा है तो 110 हो जाएगा। का 110 बटा 100, का 110 बटा 100, का 110 बटा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए और 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कीजिए। ये देखिए जब इसको 11 गुनी 11 गुनी 11 गुनी 11 कीजिएगा तो ये जब सोल्व कीजिएगा आप गुना करके तो आएगा 4641। ठीक है, अब ये जो आया 4641 एक कंप्लीट आया क्या, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन हमसे पूछ क्या रहा है, मूलधन, सॉरी 14641 आएगा, 14641। ठीक है, यह आया मिश्र धन। मूलधन हमारा क्या है 10,000, तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन घटाएंगे, ये तो ब्याज और मूलधन दोनों मिला हुआ है तो मूलधन घटा देंगे अगर तो क्या आ जाएगा 4641 रुपया हमारा आ जाएगा ब्याज। और यही पूछ रहे कि ब्याज क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4641 डी है। देखिए फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ा, जितना एक कह रहा था एक तरह से परसेंटेज का वास्तव में क्वेश्चन है। भले क्वेश्चन में ब्याज चक्रवृद्धि वगैरह जो भी चर्चा कर दी गई है, लेकिन वास्तव में परसेंटेज क्या है कि 10% हर वर्ष बढ़ रहा है। तो 10% बढ़ रहा है तो 4 वर्ष तक 10% बढ़ते जाएगा तो कितना होगा, बस वही निकाल देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे, नहीं तो फिर इस तरह का क्वेश्चन सेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि यदि किसी एक भुजा यदि किसी घन की एक भुजा क्या कर दी जाए 100% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कोई घन है, ठीक है, घन है, मान लेते हैं कि इसका सब भुजा रहा होगा 100 100 100। ठीक है, तब इसका जो मूल आयतन कितना होगा 100 गुने 100 गुने 100, यानी कि रहा होगा 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 6 जीरो। अब कह रहा है कि इसकी भुजा क्या कर दी जाए, एक भुजा 100% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 200 कर दिया जा रहा है तो कितना हो जाएगा 100 गुने 2 तो 100 ही रह गया, गुने क्या 200, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको घटा, अब बढ़ा कितना ज़्यादा आया तो 1 2 3 4 5 6 इतना अधिक हो गया। तो कह रहा है कि आयतन कितना बढ़ जाएगा, आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 100 बटा घन की भुजा। देखिए इस अनुसार ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। घन की प्रत्येक भुजा कर दीजिए, घन की प्रत्येक भुजा 100% बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 200 200। ठीक है, ये हो जाएगा 8 पर पावर 6, 8 पर 6 जीरो, ये कितना आ जाएगा 7 पर 6 जीरो। अब यहाँ 7 पर 6 जीरो, अरे 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा 6 जीरो खत्म, यानी 700%। ठीक है, और देखिए डी में है, क्वेश्चन में थोड़ा कुछ समस्या था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए बी सी ने मिलकर एक चारागाह 888 रुपये में खरीदा। चारागाह में ए की 20 भेड़ें कितना माह तक 2 पूर्णांक यानी कि 1/2 यानी 2.5 माह तक चरी। बी की 30 भेड़ें 4 माह चरी और सी की 36 भेड़ें 3.5 माह चरी। अपने हिस्से का सी कितना दिया। देखिए अब जितना भेड़ और जितना अधिक भेड़ रहेगा, जितना अधिक महीना चराएगा उतना अधिक उसको देना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि कौन अधिक चराया है और अधिक माह तक चराया है। तो 20
गुने अगर ए की बात करें तो ए इक्वल टू 20 गुना 4 1 5/2 5/2। ठीक है। बी की बात करें तो कितना क्या है 30 गुना 4 माह 4। सी की बात करें तो कितना है 36 गुना 3 6 7/2। देखिए ये कितना हो जाएगा 10 से 50। ये कितना चलती 12 120 और ये कितना हो जाएगा तो पहले कटेगा 18 और कितना हो जाएगा 126 126। ठीक है। अब देखिए इन तीनों का क्या करते हैं अनुपात निकाल लेते हैं। तो 50 अनुपात 120 अनुपात 126 25 60 और ये कितना हो जाएगा 2 6 12 63 यानी कि 25 अनुपात 60 अनुपात 63 है आएगा। अब कह रहा है कि तो सी कितना दिया होगा। तो हम जानते हैं जब कंट्रीब्यूशन निकालना होता है कि कितना मान लेते हैं कितना पैसा कुल पैसा दिया हो उसमें से किसी का हिस्सा निकालना होता है। तो हम जानते हैं कि कुल का योग, ठीक है, सॉरी, हम जानते हैं कि जो पार्टनर है बट्टा कुल योग, मतलब जो अनुपात है उसका कुल योग सम इनटू जो रुपया होता है वो कुल रुपया यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है। तो निकल जाता है कि किसका कितना हिस्सा है। तो सी का कह रहा है तो सी है कितना पार्टनर 63 अनुपात में ये है चराया है। कुल कितना योग इसको जोड़ देना है, तीनों जोड़िएगा तो आएगा 148। ठीक है। इनटू कुल रुपया कितना है 888। ठीक है। अब इसको जब आप काटेंगे तो ये आएगा आपका 378 रुपया। देखिए काट लेते हैं। कितना बार में काटें, चलिए छोटा सा काटते हैं। 2 7 14 झुका 8 4 4 4 फिर 2 3 6 2 7 14 और 2 2 2। देखिए 37 से ये आपको कट जाएगा 7 6 42 6 बार में कटेगा। और जब गुना कीजिएगा तो 378 आएगा 6 और 63 को। देखिए सी ऑप्शन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या। देखिए इस तरह के हम लोग ऑप्शन वाइज बनाते हैं। ठीक है। इसमें देखिए अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आप डी लेकर के चलें, ठीक है, तो एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है। देखिए 15 या 45 3 गुना तो है। बाकी सब भी ऑप्शन में उसी तरह से दिया होगा, देख लीजिए 10 या 30 12 या 36 14 या 42। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी कि 45 वर्ष का था तो 5 वर्ष बाद 50 वर्ष कर दीजिए। तो 50 5 वर्ष बाद और इसका ये हो जाएगा 50। तो ये कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद 20। ठीक है। क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना, पिता की आयु का दोगुना कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद दोगुना 100 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। देखिए तो 20 25 100 5 गुना हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है डी। ठीक है। पिता का वर्तमान आयु 45 और 15। अगर ये पूरा क्वेश्चन को ये फॉलो कर रहा है तो ये तो बनाना भी नहीं पड़ा और ऑप्शन वाइज बन गया। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में कोशिश कीजिएगा यदि ऑप्शन वाइज बन सके तो उसे बना लीजिए। ये आपको पता कैसे चलेगा, तो बनाते बनाते आपको मालूम चल जाए कि कैसे हम लोग ऑप्शन वाइज पकड़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते ही मालूम चल जाए कि ऑप्शन वाइज बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने एक घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि उसने उसे 27 रुपये अधिक में बेची होती
तो उसे 7% लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या, देखिए मान लीजिए कि क्रय मूल्य घड़ी का कितना है, x, वही मालूम करना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि x का 5% हानि पर बेचा, यानी कि 100 रुपया करा होगा तो 95 रुपया में बेचा होगा, तो 95/100 में बेचा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यदि 27 रुपया में अधिक में बेचता, मतलब इतना में बेचा लेकिन अगर 27 रुपया अधिक में बेचता, तब उसको x का उसे 7% लाभ होता, 107/100। अब एक तरह का चीज़ एक और कर लीजिए, तो चलिए मान लेते हैं इसको, इस x वाले को उधर भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा, 27 बराबर 107/100 घटाओ 95x/100। अब क्या कीजिएगा, 27 बराबर एलसीएम लीजिए 100, 107x माइनस 95x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 27 बराबर, अब 107 में से 95 घटाइए तो 95 और 5 100, 7 5 12x/100, ठीक है। अब ये 3 चौका 12, 3 27, 25 चौका 100, यानी x बराबर आ जाएगा आपको 25 9 225। तो कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। देखिए यहाँ ऑप्शन में डी है 225। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री तथा ए डी भुजा बी सी पर लंब है, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या है। देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। अब कह रहा है कि कोण ए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इसे मैंने बनाया, इसलिए यहाँ से ए बी सी, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि ए से ए डी भुजा बी सी पर एक लंब है, यहाँ से एक लंब खींचा गया है, बी सी पर ये लंब है, ठीक है, यानी यहाँ भी ये 90 डिग्री बनाता है। तो कह रहा है कि ए डी स्क्वायर बराबर वाट। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये याद करने वाला चीज़ है, ज़्यादा इजी रहेगा, एग्जाम में इतना आपको समय नहीं होगा कि आप हर चीज़ को प्रूफ करें, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ए डी स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि अगर लंब खींचा जाए किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा पर, यदि शीर्ष कोण से लंब खींचा जाए, तो ये होता है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुने डी सी, ठीक है। और देखिए यहाँ सी ऑप्शन में ये है, ठीक है। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति तब इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, जल्दी ज्यामिति हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/4 का 2/3 का 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% कितना है। चलिए संख्या नहीं मालूम है, तो मान लीजिए x का, जो कह रहा है कि संख्या का, तो मान लीजिए संख्या x है, तो कह रहा है कि x का मतलब गुना 3/7 गुना 2/3 गुना 3/5, ठीक है, बराबर कह रहा है कि 150 है। तो चलिए सबसे पहले तो काट पीट करने वाला काम कर लीजिए। देखिए 2 से 75, 3 से कितना 25, ठीक है। कितना हो जाएगा, x बराबर तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपको 525, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका 60% कितना होगा, तो इसको 60/100 कीजिए, 60% का मतलब 60/100, काट पीट कीजिए, 2 3 6 2 5 10, 5 50 25, सॉरी 105, 5 का 105, कितना अब हो जाएगा, आप एक कीजिएगा तो 5 25, 5 से 15, 1 3 315। कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है।
फिर से इसको जरा काटिए। देखिए x बराबर आया था आपका 525, ठीक है 525, यहीं गड़बड़ हो रहा है, 525 नहीं, 25 25 125, 125 से 7 में गुना कीजिए तो 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 का 7 एक 875 आएगा। देखिए ठीक है, तो क्या करना है, 875 का 60/100 और द्वितीय 6 2 5 10। अब 5 एक बार में, 3 5 7 35 50 175, 175 दिया 525, ठीक है। तो ये 525 आपका आ रहा है x का 60% करने पर। देखिए बी ऑप्शन में 525। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब a बराबर 3/4 हो तो 27a³ माइनस 108a² प्लस 144a माइनस 317 का मान कितना होगा। देखिए सीधा से वैल्यू पुट कीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। 27 गुने, देखिए a³ है तो a³ करेंगे 4/3, a की जगह रखिएगा, इसका क्यूब कीजिए, प्लस 144 गुने, सॉरी 108 है, 108 गुने कितना है 4/3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, जोड़ 144 का कितना है 4/3, a की जगह माइनस 317। देखिए 27 गुने 4 चौका 16, 16 चौका 64, ऊपर का क्यू, नीचे का 3 3 9 27, जोड़ 108 गुने 4 चौका 16, 3 3 9, जोड़ 144 गुने 4/3 घटाओ 317, 27 से 27 खत्म, 9 का 9, 9 दूनी 18, 12 बार में 3 से काटिए तो 3 चौका 12, 3 अठे 24, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 64 जोड़ 12 और 16 जोड़िएगा तो कितना होगा 192, ठीक है। जोड़ 48 चौका 192, यहाँ देखिए माइनस था, गलत रहे हैं, माइनस है, ठीक है। 192 घटाओ 317, देखिए 192 से 192 खत्म। अब इसको जब घटाइएगा तभी कितना आएगा, 317 में से 64 घटा दीजिएगा तो आएगा माइनस 200 कितना 53। देखिए डी ऑप्शन इसमें माइनस 253, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व P और Q की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो हम जानते हैं कि P प्लस Q बटा 2 बराबर कह रहा है कितना 20 वर्ष, यानी कि P प्लस Q हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, ठीक है। अब कह रहा है कि P प्लस Q प्लस R की औसत आयु, यानी कि अब 3 = 30 वर्ष है, ठीक है। 10 वर्ष पहले ये वाला आयु था, ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब यह है वर्तमान में, ठीक है। क्या है P प्लस Q प्लस R = 90, ठीक है। अब 10 वर्ष पूर्व था तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ा होगा 10-10, तो ऐसे तो 10 वर्ष पूर्व था तो 40 था। अब वर्तमान में आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष इसका भी बढ़ा होगा, 10 वर्ष आयु इसका भी बढ़ा होगा, तो यानी कि ये P प्लस Q वर्तमान में कितना हो गया 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों मिला करके वर्तमान में कितना है 90, यानी कि P और Q अकेले 60 है तो R बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो कह रहा है कि R की आयु कितना होगा 30 वर्ष, ठीक है। और देखिए 30, और क्या कह रहा है कि R की आयु क्या होगी 10, तो 10 वर्ष बाद कह रहा है, तो वर्तमान में ये 30 वर्ष हुआ, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद तो 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, ठीक है। तो ये नहीं, आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, 40 वर्ष 10 वर्ष बाद, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए कह रहा है कि 2 पुरुष 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 2 लड़के वही कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तब 2 पुरुष 1 लड़का वही कार्य को कितने दिन में कर सकता है? इस तरह के चीज़ को सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बनाने का मेथड ही जान लीजिए। इस तरह के अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 पुरुष कह रहा है, ठीक है, 3 लड़के कह रहे हैं, ये कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में, बराबर 3 पुरुष और 2 लड़के 8 दिन में, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। 10 दूनी 20 पी प्लस 30 एल इज इक्वल टू 8 तरीके 24 पी प्लस 16 एल। अब एक तरह का चीज़ एक साइड कीजिए, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 4 पी बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से 16 14, ठीक है। अब देखिए ये आ गया कि क्या कि 4 पुरुष बराबर 14 लड़का है, ठीक है। तो 2 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, 7 लड़का, है ना। अब देखिए कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। अब 2 पुरुष और 3 लड़का, तो 2 पुरुष की जगह हम 7 लड़का को भी लगा सकते हैं, और 7 लड़का को जब लगाएंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी कि 10 लड़का कितना दिन में कार्य करता है, 10 दिन में, ठीक है। तो एक लड़का कितना दिन में करेगा, तो 10 लड़का 10 दिन में कर रहा है, तो एक लड़का तो ज़्यादा लोड हो जाएगा ना, काम है 10 दिन का ही, लेकिन एक लड़का करेगा तो एक लड़का ज़्यादा दिन लगाएगा, तो 10 गुने 10 करेंगे, ठीक है। और जब कुल कितना है, देखिए 2 पुरुष और 1 लड़का करेगा तो 2 पुरुष और 7 लड़का, और 7 लड़का और 1 लड़का 8 लड़का, तो 8 लड़का करेगा तब 10 गुने 10 बटा 8, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 दूना 4 पचे 10, यानी 25 बटा 2 इक्वल टू 12.5, 12.5 दिन में करेगा। देखिए यहाँ बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आकाश, बबलू एवं पिंटू के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन को क्रमशः 15%, 10% एवं 20% बढ़ाया जाता है तो उसके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? देखिए 2 का कितना बढ़ रहा है, 15%, ठीक है, यानी 100 रहा होगा तो 115 हो जा रहा है, 115 बटा 100 कर दीजिए। अनुपात 3 का 110 बटा 100, और 5 का 120 बटा 100, ठीक है। अब जो कटने वाला है काटिए, ये तो ऐसा कीजिए ज़्यादा आसान रहेगा। 100 तो आपस में ख़त्म हो जाएगा, 5 से काटिए सबको, तो 5 दूना 10, 5 से 15, और ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, अरे 5 दूना 10, 5 का 20, ठीक है। अब देखिए और कटेगा तो 23 दूना 46 अनुपात 33 अनुपात 120 11, कटने लायक है या कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलिए इसको फिर से बनाते हैं। 2 गुना 115 बटा 100 अनुपात 3 गुने 110 बटा 100 अनुपात 5 गुना 120 बटा 100। 100 आपस में ख़त्म हो गया। अब 5 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 3 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अब देखिए 2 से 11 बार में
ये 12 बार में, यानी कि 23:11-33:12:5 ये आपका आंसर होगा। देखिए 23, 33, 60। ठीक है, काटने में गलती हो रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट है, कह रहा है कि x 3 - 2/x इज इक्वल टू 3/x। ठीक है, कह रहा है कि तब बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि गुना कर देते हैं इसके ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा 3x - 2, x आएगा तो x खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 3/x। अब क्या करते हैं, एक तरह का चीज़ एक साइड करते हैं, तो 3x - 3/x इक्वल टू 2, इसको उस साइड ले गए, इसको इस ओर लाए। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं और लिख सकते हैं x इंटू x - 1/x इक्वल टू 2। अब देखिए ऐसा करते हैं कि इसको 3 को उधर ले जाते हैं, तो लिख सकते हैं x - 1/x इक्वल टू 2/3। अब दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x कट जाएगा, 2ab होगा तो x और इंटू 1/x, x खत्म, यानी कि -2 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 4/9। अब देखिए x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, क्या करते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं, 4/9 जोड़ 2, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, देखिए 9, 4 प्लस 9 दूनी 18, 22/9। इसको जब पूर्णांक में तोड़िएगा तो आएगा 2.4/9, और देखिए सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल a है, 5 और अगले 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल b है, तो b - a/100 इज इक्वल टू क्या होगा। तो मान लेते हैं 5 क्रमिक है, कुछ भी ऐसे ही एग्जाम्पल से मानिए कि 1, 2, ऐसा तो कुछ बंधन है नहीं कि आप जो है यही मान सकते हैं, तो कुछ भी मान लीजिए। हम मान लेते हैं 1, 2, 3 a बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 क्रमिक कह रहा था। अब हम क्या करते हैं कि b बराबर मान लेते हैं। अब अगला 5 कह रहा है कि आगे का 5 क्रमिक, तो 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, कह रहा है कि योगफल b है, b है। ठीक है, तो कह रहा है कि b - a, यानी कि कह रहा है कि इसको योग कर लीजिए, तो 10 9 19, 19 और 8 27। ठीक है, और 27 और 7 34, 34 और 6 40। ठीक है, और ये 5 4 9, 9 3 12, 12 14 1 15। ठीक है, अब a हमारा a है और ये b है। ठीक है, तो b - a, तो 40 - 15/100, तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 40 में से 15 घटाइएगा तो 10 में से 5 5 बच गया 3, 3 में से 1 2/100, 25 चौका 100, 1/4, यानी कि 1/4। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए में 1/4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि 10 मीटर आंतरिक व्यास वाले एक कुएं को 15 मीटर गहरा खोदा जाता है। इससे बाहर निकाली गई मिट्टी को चारों तरफ बराबर से फैलाकर 7 मीटर चौड़ाई वाले एक तटबंध का निर्माण होता है। इस प्रकार बने हुए तटबंध की ऊंचाई ज्ञात करें। ये कह रहा है कि एक कुआं खोदा गया। ठीक है, समझिए बात को। ठीक है, एक कुआं खोदा गया, अब कुआं होगा तो सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से जो मिट्टी निकाला गया वो क्या किया गया कि इसके चारों तरफ फैला दिया गया, मतलब इसके चारों तरफ मेड़ बना दिया गया, तो मेड़ का कुछ ऊंचाई होगा।
और इसका ऊंचाई दिए हुए है 15 मीटर, इसका ऊंचाई कुआं का, ठीक है, गहरा खोदा जाता है। और 7 मीटर आंतरिक व्यास दिए हुए, यानी कि कुआं का जो व्यास है वो 7 मीटर है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि चारों तरफ फैला, अगर 7 मीटर चौड़ाई वाली जो तटबंध है, इस चौड़ाई इसका है 7 मीटर। तो जो तटबंध होगा वो अपने आप में भी सिलेंडर होगा, जैसे कोई तटबंध जो बनाया गया होगा, ये इतना ऊंचाई मान लेते हैं तटबंध का रहा होगा, तो ये भी सिलेंडर होगा। अंतर इतना है कि ये कुछ मोटाई रहा होगा और यहाँ बीच में खोखला रहा होगा। तो सबसे पहले ये तो मालूम है आपको कि जो आयतन, जो मिट्टी निकाला गया उसी से बनाया गया, तो मिट्टी का आयतन सबसे पहले हम निकालेंगे। तो मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 22/7 आर मालूम है, दिए हुए है कि 7 है रेडियस, 7 14 है, तो 14 का आधा रेडियस 7 हो जाएगा, ठीक है। व्यास 14, तो व्यास का आधा रेडियस होता है, उन्हें एच कितना है 15, तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आपका हो जाएगा, ये आएगा आपको 2310, ठीक है, मीटर क्यूब। अब जो ये मिट्टी निकाला गया उसी से मेड़ बनाया गया, अगर इस मेड़ का हम लोग निकाल लें आयतन तो इसके बराबर होना चाहिए। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें 2 त्रिज्या होगा, एक बाहरी त्रिज्या, ठीक है, जो 7 मीटर चौड़ा तक फैलाया गया, तो 7 मीटर यहाँ तक था, ठीक है। अब मान लेते हैं ये बनाया गया मेड़, तो 7 मीटर तो पहले तक यहाँ, अगर 7 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो यानी कि अंदर की एक त्रिज्या और एक बाहर की त्रिज्या है, तो बाहर की 14 हो जाएगी, अंदर का 7 रहेगा, ठीक है। और पूछ रहा है कि ऊंचाई बताइए, ये ऊंचाई बताइए जो मेड़ का है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 22/7 गुने, पूरा बाहर का लेकर के चलते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो 14 गुने हमको निकालना है इसका एच, तो एच ले लेते हैं, ठीक है। माइनस क्यों कर रहे हैं, हम ये वाला घटा रहे हैं, ये वाला तो खोखला ना है, तो हम पहले पूरा सिलेंडर का आयतन निकालें और ये वाला घटा देंगे उसमें से, तो हमारा ये निकल जाएगा, तो हम ये वाला घटा रहे हैं। तो 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने एच बराबर आना चाहिए हमारा कितना, 2310, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो काटने वाला काम है वो कर लीजिए, 7 दूना 14, 7 से 7 खत्म, ये कितना आएगा आपका, आएगा ये 616 एच माइनस 154 एच बराबर 2310। और एच जब निकालेंगे, पहले तो ये घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 462, ठीक है। एच इज इक्वल टू 2310। अब इसको क्या कीजिए, एच बराबर निकालिएगा, तो 2310 बटा कितना 462, और ये आपका कटेगा 5 बार में, यानी कि जो ये ऊंचाई होगा मेड़ का वो 5 मीटर, देखिए बी में 5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया तथा साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का 400 रुपया और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए जब भी ऐसा रहे क्वेश्चन, एक फार्मूला याद कर लीजिए, CI माइनस SI बटा SI गुने 100, ठीक है, याद हो जाएगा। तो देखिए सिंपल है, CI कितना है 450 माइनस SI कितना है 400 बटा 400 गुने 100, तो कितना हो जाएगा 50 बटा 400 गुने 100, खत्म हो गया, 2 0 से 2 0 2 25, कितना आएगा 25/2 यानी कि 12.5%, ये आपका आर होगा, ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये रेट बराबर 12.5%। फ्रेंड्स लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, दोनों में से कम एक तो ज़रूर कीजिएगा।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।